साथियों नमस्कार। किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार स्वागत है। ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरः भवन्तु। श्री सर्वदेव नवग्रहादीनां नमः। साथियों, ये मंत्र, इस मंत्र के अंतर्गत 9 ग्रह आ जाते हैं जो कि हमारे ऊपर प्रभाव करते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता जो प्रमुख हैं वो भी इस मंत्र में आ जाते हैं। इसलिए इस मंत्र को नित्य प्रति कम से कम एक माला तो पढ़नी ही चाहिए, और समय का अभाव हो तो 3 बार इस मंत्र को पढ़ने से जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं वो शांत होते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा बनी रहती है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको समय के विभाजन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी विस्तृत रूप से। आज के वीडियो में मैं ज्योतिष में प्रवेश कर रहा हूँ, जो कि थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक प्रकार से समुद्र की तरह से विस्तार है, और इसका जो है थोड़ा छोटे छोटे रूप में मैं आपको शॉर्टकट में आपको जानकारी दूंगा। मुख्य रूप से शॉर्टकट में उसको समझने का, और इतनी जानकारी होने के बावजूद आप इसको समझ पाएंगे कि इसमें क्या सार है। तो देखिए साथियों, कल से पूर्णमासी लग रही है, और कल से पितरों का 16 दिन का दिन चलता है। पितरों का जो चलता है वो 16 दिन का चलता है। इन 16 दिनों में कोई नवीन कार्य नहीं किया जाता है, शुभ कार्य नहीं किया जाता है। और आज अनंत चौदस है, आज गणेश विसर्जन है। तो गणेश जी का वैसे तो विसर्जन किया जाता है, तो हमने भी गणेश जी का अपने गंगा रूपी मस्तिष्क रूपी गंगा में गणेश जी का विसर्जन किया है। तो गणेश जी हमेशा सदा जो है हमारे और आपके मस्तिष्क में विराजमान रहें, विसर्जित रहें और स्थापित रहें, जिससे कि बुद्धि विवेक बना रहे। तो देखिए साथियों, मैं आपको ज्योतिष के बारे में बतलाता हूँ, जो कि आज से श्रृंखलाबद्ध हमारा वीडियो शुरू होता है। ज्योतिष का मुख्य मैं आपको उसका अर्थ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे कि ज्योतिष जो होता है वह वेदों की आँख कहा गया है। जैसे हमारे पूरे बॉडी में 5 ज्ञान होते हैं और 5 कर्मेंद्रिय होते हैं। जो 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं उसमें आँख मुख्य होती है, चक्षुमूत्र मुख्य होते हैं। इसी प्रकार से वेदों में इनको मुख्य स्थान दिया गया है ज्योतिष का। तो ये ज्योतिष का ही एक अंग है ज्योतिष शास्त्र। इसके अलावा देखिए साथियों, जो हमारे वायुमंडल में जो आकाश में 9 ग्रह उपस्थित हैं, जिनके अपने कुछ रश्मियां हैं, रोशनी हैं, और कुछ सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर के मिश्रित होकर के हमारे पृथ्वी पर प्रकाश डालते हैं, अपनी रश्मियां डालते हैं। उसका प्रभाव हमारे में और ये जीव जानवरों में, संपूर्ण वनस्पतियों में, हवा में, पानी में, सब जगह इसका प्रभाव देखने में आता है। तो हमारे जो अभी तक जो पता लगा हुआ है वो 11 ग्रह बनाए हुए हैं, लेकिन 9 मुख्य हैं। तो जो 9 ग्रह हैं उनकी जो रोशनी होती है, जो ज्योति होती है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। इसके ज्ञान को ही हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, क्योंकि इसमें ज्योति होती है और हमारे को ऊपर प्रभाव करती है। जैसे चंद्रमा होता है, चंद्रमा की
जो प्रकाश होता है, जो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, वो हमारे मन के ऊपर प्रभाव करती है। इसी प्रकार से और भी ग्रह हैं, उनके जो है प्रभाव करते हैं हमारे और आपके और सभी के, जैसे वनस्पतियाँ हैं और जो भी हैं निर्जीव और जीव, सभी के ऊपर इसका प्रभाव होता है। तो देखिए साथियों, एक होता है राशि और एक होती है लग्न। तो देखिए राशि और लग्न में थोड़ा सा अंतर होता है। 12 राशियां होती हैं और 12 लग्न होते हैं। तो आकाश में जो तारागण होते हैं, उनके आप जब स्वच्छ रात के समय आप ऊपर आकाश में देखेंगे तो तारों के चारों तरफ फैली हुई चादर सी होती है। तो उसमें कुछ ऐसे समूह होते हैं जिसमें एक विशेष प्रकार की आकृति बन जाती है। कहीं जानवर की आकृति बन जाएगी, कहीं कैसी भी आकृति बन जाएगी। उन तारों को जब जोड़ते हैं तो उनमें कभी जो है शेर की आकृति बन जाएगी, कभी तुला की आकृति बन जाएगी, कभी भेड़ की आकृति बन जाएगी। उसको जैसे कि ये तारे हैं, तारे में अगर हम रेखा खींचेंगे इस प्रकार से तो ये तुला का रूप ले लेती है। तो ये जो है तुला राशि हो जाती है। जैसी आकृति होती है वैसे ही इनके नाम दे दिए गए हैं हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने। तो देखिए जब चंद्रमा, जो कि चंद्रमा होता है वो हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो जब ये चंद्रमा इस किसी भी समूह के पास से होकर के गुजरता है, तो जैसे चंद्रमा तुला राशि पर आया है और उसी समय अगर किसी का जन्म हुआ है तो वह तुला राशि मानी जाती है। इसी प्रकार से जब सिंह जैसे समूह में चंद्रमा प्रवेश करता हुआ निकलता है, उस समय अगर किसी का जन्म होता है तो उसकी सिंह राशि हो जाती है। इसी प्रकार से ये 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियों के अंतर्गत पूरे जो है मनुष्यों का जो है नामकरण किया जाता है। और लग्न में क्या अंतर होता है, जैसे कि सूर्योदय होता है और सूर्य पूर्व की तरफ निकलता है। तो जब सूर्य उदय होता है उसी समय पूर्व दिशा की तरफ अगर कोई तारों का समूह होता है तो वो उसकी लग्न कहलाती है। सूर्योदय के समय कोई भी नक्षत्र होता है, नक्षत्र का मतलब अलग होता है, लेकिन समूह जो होता है क्षितिज पर, पूर्व क्षितिज पर होता है सूर्योदय के समय, उस समय वो उसकी लग्न होती है। तो चंद्र में और ये लग्न में ये डिफरेंस है। तो देखिए इसमें 1 से लेकर के और 12 तक राशियां हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि, ये राशियां हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये मेष राशि है, अब यहाँ पर हम वृश्चिक राशि नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे ही ये क्रमबद्ध जो भी क्रम चला हुआ है, जैसे ये 5वीं पे सिंह राशि है, यहाँ पर हम कोई और राशि नहीं लिख सकते हैं, ये 5 पर सिंह राशि ही लिखी जाएगी। तो ये राशियों के अंक हो गए और ये लग्न के भी अंक हो जाते हैं। ये लग्न के और राशि के अंक निश्चित होते हैं। और जो हमारी कुंडली बनती है उसमें हम अगले वीडियो में बतलाएंगे। जो उसमें 12 खाने होते हैं तो उनमें ये 12 राशियां नंबर के हिसाब से उसमें स्थापित कर दी जाती हैं, तो वह कुंडली बन जाती है। कुंडली का विस्तृत लेख मैं आपको आगे बतलाऊंगा। फिलहाल में तो मैंने आपको बतलाया है राशि और लग्न के बारे में। और ज्योतिष का मतलब क्या होता है, ज्योति का मतलब होता है प्रकाश। जो प्रकाश हमारे ऊपर आता है, अच्छा या बुरा उसका प्रभाव पड़ता है। और हर
क्षेत्र में पड़ता है, व्यापार में, स्वास्थ्य में, हर क्षेत्र में पड़ता है इसका प्रभाव। तो देखिए इसके आगे मैं बतलाऊँगा गुड हेल्थ के बारे में। आज मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे सिर दर्द, अगर किसी को सिर दर्द होता हो तो आप ले लेते हैं, दवाइयाँ ले लेते हैं, एलोपैथिक की दवाइयाँ ले लेते हैं जो कि साइड इफ़ेक्ट करती है। और पेन किलर जिसको कहते हैं, लेने से उसका प्रभाव जब तक रहता है दर्द ठीक रहता है, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं होता है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में और होम्योपैथिक में और घरेलू उपाय करने से और जड़ से ख़त्म होने की संभावना इसमें पूरी रहती है। साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं होता है। तो देखिए साथियों, सिर दर्द के लिए मैंने इसमें 10 प्रकार के अचूक उपाय बतलाए हुए हैं। कोई सा भी एक उपाय करके आप इसको लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे कि पहले में है, अगर आपको सिर दर्द है तो 150 ग्राम चने का आटा और 25 ग्राम पिसी हुई राई और चने का छार उसमें मिला करके आप माथे पर लगाइए तो वात जन्य जो पीड़ा है, दर्द है, वो समाप्त हो जाएगा। दूसरे में अदरक का रस में सेंधा नमक मिला करके या हींग मिला करके अदरक के रस में आप उसको लेप करिएगा तो वो भी प्रभावकारी होता है। इसके अलावा देखिए घिया, जिसको लौकी कहते हैं, उसका गूदा निकाल करके आप जो है माथे पर चंदन की तरह लेप कीजिएगा तो वो भी सिर दर्द के लिए प्रभावकारी होता है। चौथे नंबर पर आता है बेल की सूखी जड़, पानी में घिसकर आप लेप कीजिएगा तो वो भी सिर दर्द में बहुत ही प्रभावकारी होता है। या फिर सेब पर, जो सेब आप खाते हैं उसमें नमक लगाकर आप खाएंगे तो भी सिर की पीड़ा में लाभ होता है। इसके अलावा देखिए जायफल को दूध में घिसकर लगाएं। अगर ठंड के कारण आपको सिर में दर्द हो रहा है तो जायफल को दूध में घिसकर लगाने से ठीक होता है दर्द। इसके अलावा नारियल का बुरादा और उसमें संभाग मिश्री मिलाइए और सूर्य उदय से पहले उसको खाइएगा तो इसमें आपको दर्द में आराम मिलेगा। इसके अलावा जायफल का चूर्ण 2 या 3 रत्ती लीजिएगा और उसमें छाछ में मिला करके पीजिएगा। पीने से इसको फ़ायदा होता है। इसके अलावा चंदन होता है और उसमें कपूर घिस करके मिला करके आप चंदन लेप कीजिए माथे पर तो इसमें भी ललाट पर करने पर फ़ायदा होता है। 10वें नंबर पर आता है, देखिएगा, सूर्योदय से पहले ग्वार पाठे की 2 बाटी बनाइए और उसको खाकर सो जाइए। और इस प्रकार से बाटी खाकर के सोने के बाद आप जो है थोड़ी देर आराम कीजिएगा। ऐसा आप 1 हफ्ते तक कीजिएगा। किसी भी प्रकार से पुराना सिर का दर्द हो और बहुत ही भयंकर दर्द हो, वो इस दवा के करने से जड़ से समाप्त हो जाता है। तो देखिए साथियों, गुड हेल्थ के बारे में मैंने आपको बतलाया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो के लिए मैं आपको कल फिर बतलाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।